नमस्कार। मेरे साथ आज ब्रह्मेशानंद आचार्य स्वामी जी हैं। आपको प्रणाम के साथ आपका स्वागत है स्वामी जी। नमस्कार, नमो नमः, जय तो सच्चिदानंद। मेरा सौभाग्य है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो आप हैं अमेरिका में, पर हम ऑनलाइन बात कर रहे हैं। आप वॉशिंगटन डीसी में अभी विराजमान हैं, पर मूलतः जो आपका गुरु स्थान है और जहाँ से आपका मुख्य कर्म क्षेत्र कहा जाए, साधना क्षेत्र कहा जाए, वो गोवा में है। और एक परंपरा से आप आते हैं। ये जो महत्वपूर्ण पीठ है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे और क्या इसकी विशेषता है उसके बारे में आपसे जानने का अनुरोध करते हुए मैं अपने दर्शकों तक ये पहुंचा देना चाहता हूं कि आप कई रूपों में सक्रिय हैं समाज सेवा के लिए। भारत से प्रेम भी आपको है स्वाभाविक रूप से। और भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया 2022 में। तो उस समय महामहिम श्री रामनाथ कोविंद जी द्वारा ये सम्मान आपको दिया गया था। सम्मान से पहले हम अपनी पहचान की जो आपकी यात्रा है उसके बारे में थोड़ा सा आपसे जानें और फिर कुछ संदर्भों की तरफ बढ़ेंगे। तो प्रत्येक बालक और आप जिस आयु में हैं तो सामान्यतः परिवार में रहता है कि क्या कमाना है, कैसे जीवन में क्या अर्जित करना है। तो अध्यात्म कैसे आपके लिए प्रमुख केंद्र बन गया जीवन का, वो सारा जो संदर्भ है अगर संक्षेप में हमारे साथ बांटे बचपन से। नमस्कार व्यास जी, आपके साथ जुड़े हुए बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे तो आज देश और दुनिया बड़ी खुश है जी क्योंकि हमारे देश को बड़ा सम्मान आज प्राप्त हुआ है कि हमारा चंद्रयान जो है चंद्रयान 3 वो सक्सेसफुली लैंड हो गया है। आपको भी बहुत शुभकामनाएं, सब लोगों को भी भी। बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसे गोवा कहा जाता है कि गोवा ये दक्षिण काशी है और पोर्चुगीज आने के पहले हमारे गोवा को समृद्धि यानी भगवान शिव जी का प्रदेश माना गया था। जी और हम शिव प्रदेश में रहने वाले होने के कारण जहाँ गायें पाली जाती हैं वो गोवा है। गो गाय, क्या बात, क्या बात। तो गाय की भूमि जहाँ भगवान शिव शंकर जी की भूमि मानी जाती है, ऐसे प्रदेश से हम हैं। और ये गोवा जो है वो इतना सुंदर और धार्मिक प्रदेश था। इसको 550 450 साल पोर्तुगीजा ने राज्य किया तो उसका सारा एकदम माहौल ही बिगाड़ दिया। तो उस प्रदेश से हम आ रहे हैं और गोवा हम बदलना चाहते हैं, उसको पुरानी पहचान दिलाना चाहते हैं। इसलिए गोवा में हम पैदा हुए हैं और गोवा वासी हम हैं। और हमारा संप्रदाय जो है वो श्री दत्त पद्मनाभ पीठ, वो गुरु शिष्य परंपरा से चले आ रहा है। सैकड़ों सालों से गुरु शिष्य परंपरा हमारे संप्रदाय में है। और हम मानते हैं कि गुरु यदि आपके जीवन में आए तो आपका जीवन बदल जाता है। तो मेरे जीवन में मेरे गुरु 3 महीने में आ गए। मैं जब 3 महीने का था अच्छा। तब मेरे पास मेरी माँ में गुरु के सामने मुझे लेकर गई। तो गुरुदेव ने जिन ब्रह्मानंदाचार्य स्वामी जी महाराज उनका नाम है, उन्होंने हमें 3 महीने के आयु में आशीर्वाद दिया था कि आप बड़े संत बन जाएंगे। तो हमारे माँ ने हमें अच्छी तरह से संस्कार दिए। उसके बाद हम वेद पाठशाला में गए, वैदिक अध्ययन किया, संस्कृत का अध्ययन किया। और जैसे जैसे हम छोटे आयु में ही हमें मालूम था कि हमें धर्म के लिए समर्पित होना है, तो धर्म के शिक्षा जो हमने ली। और उसके बाद गुरुदेव जी ने हमें अपने श्री दत्त पद्मनाभ पीठ के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया। तो आपने बहुत संक्षेप में और जैसे गागर में सागर भरते हैं उस प्रकार से बहुत महत्वपूर्ण बातें बता दी। फिर भी थोड़ी जिज्ञासा ये लेते हुए कि वो जो कालखंड होता है जब आप अपने आप को देह रूप में विकसित होते हुए भी देख रहे होते हैं और ऐसे में जो कुछ आपने गुरु चरणों में सीखा और जो शास्त्र अध्ययन करते हुए सीखा, तो
जिस प्रकार से हमारे समाज में, और जैसे आप मैं ये बात मुझे आश्चर्य हो रहा है कि मैंने पहली बार आपसे मुख से सुना है कि गोवा जो है उसका जो शब्द की व्युत्पत्ति में कहीं गौ शब्द जुड़ा है, क्योंकि हम सामान्यतः गोवा को देखते हैं वो बीच के साथ में, और वो एक अलग ही प्रकार का उसका स्वरूप और कलेवर और प्रभाव जैसा पर्यटकों की दृष्टि से गोवा का पड़ गया। उसमें पावनता का जो स्वरूप आप बता रहे हैं वो एकदम नई सी बात है मेरे लिए। हमारे कई दर्शकों को भी ऐसा संभवतः लग रहा होगा, पर भारत तो दिव्य भूमि है ही है। मैं प्रश्न वहां पे ले जा रहा था आपसे कि ये जानना कैसा था, अपने आप को जानना, शास्त्रों और संस्कृत के वांग्मय के साथ में परिचित होना, वो जो अनुभव रहा होगा, और बाकी भी आपके सहपाठी रहे होंगे, वो थोड़ी सी स्मृतियां हमारे साथ कृपा करके बांटें। हमारे यहाँ वैसे पहले से ही पोर्चुगीज आने से पहले ही हमारा गोवा जो है वो विद्वानों की भूमि रही है। गायें जहाँ पाली जाती है वहाँ ऋषि मुनि साधु संत तप करना पसंद करते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ गाय है ही पवित्रता का एक सुंदर रूप वहाँ है। उसके साथ हमें बीचेस यानी समुद्र का तट मिला है। भगवान शिव शंकर जब तप कर रहे थे, तप करने से वो तपस्या में दंग रहते थे। भगवती पार्वती ने उनको पूछा कि आप किसका ध्यान कर रहे हो, आप तो देवाधिदेव महादेव हो। तो भगवती पार्वती को महादेव जी ने कहा कि मैं आपको नहीं बता सकता, इसके लिए पत्नी नहीं, हमें शिष्य होने की आवश्यकता होगी। तो आप शिष्य बनोगी तो मैं ये बात आपसे शेयर कर सकता हूँ। तो भगवती बोली मेरा तो कर्तव्य है, मैं तो आपकी दासी हूँ, मैं आपकी शिष्य हूँ, मैं आपकी सब कुछ हूँ। मुझे आप बताइए, जो कुछ आप कहने के लिए तैयार है मैं सुनने के लिए आतुर हूँ। तो भगवान शिव शंकर भगवती पार्वती को दीक्षा देने ले गए, और वो दीक्षा का स्थान था समुद्र का तट। तो समुद्र का तट पहले से ही हमारे धर्म में पुनीत करने वाला, पावन करने वाला, तपस्या का स्थान रहा है। तो गोवा में बहुत से विद्वान लोग योग या धर्म का काम हो, समुद्र का पूजन हो, समुद्र के तट पर पूजन हो, ये सारे जो हैं वो समुद्र के तट पर होते थे। क्योंकि समुद्र का तट हमारे लिए एंजॉयमेंट का स्थान नहीं, मन मंथन करने का स्थान था, चिंतन करने का स्थान था, तप करने का स्थान था। तो यही हमारे जीवन में हमें महसूस हुआ और हमें उसका संबंध में मिला कि गोवा में है, गाय है हमारे यहाँ, और दूसरी बात हमारे यहाँ बीचेस है। तो वहाँ बीचेस में हमें ये पता चला कि ये भूमि पवित्र भूमि है। तो जैसे 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 हम आगे बढ़े तो हमें उस भूमि को समझने का, भूमि की हिस्ट्री जो है वो पता चली। तो गोवा में आप देखेंगे मैक्सिमम बड़े लोग जो है वो विद्वान हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, ज्योतिष, व्याकरण, वेद, शास्त्र, ये सारे गोवा में सीखे पड़े बहुत से विद्वान लोग हैं तो हमारे। स्वामी जी, मेरे जैसे और भी कई हमारे दर्शकों में से संभवतः सम्मिलित होंगे जो गोवा का जिस प्रकार का भाव आपके द्वारा व्यक्त हो रहा है वैसा वो उन्होंने ज्यादा नहीं सुना होगा, क्योंकि लोग जाते हैं, मुझे क्षमा करें ये शब्द भी आपके सम्मुख अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वो बीच है, बियर है, उस प्रकार का एक अलग ही वातावरण होता है। और ये श्रीदत्त पद्मनाभ पीठ जिसके आप पीठाधीश्वर हैं, इसकी विशेषता, इसकी जो पारंपरिक दृष्टि से जो सनातन परंपरा में इसका जो स्थान है, और मुझे ये भी निवेदन करने दें कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश और अन्य जो हमारे स्वरूप हैं, उनके संबंध में तो अपेक्षाकृत अधिक पता है। भगवान दत्तात्रेय के बारे में भी कम हिंदू हैं जो उतना गहनता से जानते हैं। तो दोनों दृष्टि से अपनी पीठ के बारे में और भगवान दत्तात्रेय के बारे में कुछ। भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों, उनकी पत्नियां जो हैं, उनको लगा कि दुनिया में हमारे जैसा श्रेष्ठ कोई नहीं है। जब कोई व्यक्ति भगवान हो या सिद्ध मुनि हो, सिद्ध तपस्वी हो, तो सदा संभालना पड़ता है, हमारे अंदर द्वेष ना आए, मत्सर ना आए,
ये जो षड रिपु हैं वो हम हमारे ऊपर हावी न हो जाए, इसके लिए बहुत संभालना पड़ता है, यही तप है जीवन में। तो भगवती पार्वती आदि जो तीन पत्नियां हैं, तो उनको लगा कि हम ही श्रेष्ठ हैं, तपस्वी हैं। तो उन्होंने कहा कि नारद जी को बताया कि हमसे श्रेष्ठ और कोई पृथ्वी पर है? तो नारद जी ने बताया कि जी हाँ हैं। हाँ, और उनको बताया कि ऐसी ऐसी ऋषि पत्नी हैं, एक ऐसे ऋषि हैं, वो बहुत अच्छे से चल रहे हैं, वहाँ अपना विद्वत्ता पूर्ण जीवन जी रहे हैं, तपस्या पूर्ण जीवन जी रहे हैं। तो इनको एकदम लगा कि हमें पता करना चाहिए कि ये ऐसे कौन है। तो उनकी परीक्षा लेने के लिए भगवान शिव शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, इन तीनों को उनके पत्नियों ने पृथ्वी पर भेजा, उस आश्रम में भेजा। वो आश्रम था अत्रि ऋषि का आश्रम, जहां अत्रि और अनसुया दोनों तप करते थे। जब गए तो उन्होंने सती अनसुया को बताया कि हमें भोजन दे दीजिए, लेकिन वो भोजन हमें नग्न भोजन चाहिए, आप दे सकती है तो बताइए। तो उनको कुछ नहीं लगा, वो बोली ठीक है। वो अंदर गई, अत्रि के कमंडलों से थोड़ा सा पानी हाथ में लिया और उनके तीनों पर छिड़का, तो वो सारे तीनों बालक बन गए। तो बालक बनने के बाद वो तीनों आश्रम में एकदम छोटे नन्हे बच्चे हुए। तो बाद में उन्होंने उनको स्तनपान कराया। महत्वपूर्ण बात ये है कि अभी ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ हैं, लेकिन ऊपर जाना चाहिए था, वो नहीं जा पाए, तो वो उनको तकलीफ हुई, वो उनको परेशानी हुई। तो बताया उन्होंने कि अरे नारद जी, ये हमारे गए थे लेकिन आए नहीं वापस, क्या करें। तो नारद जी ने बताया वो छोटे छोटे नन्हे बच्चे अभी हो गए हैं, वो अभी आ नहीं सकेंगे, आपको वहां जाकर उनको लाना पड़ेगा। तो बाद में तीनों देवियां आश्रम में आई, सती अनसुया के आश्रम में आई। उनका तप देखा, उनका बल देखा कि इतना स्मरण करने के बाद, पतिव्रता स्त्री ऐसी होती है जो पति का स्मरण करके उन्होंने उनके ऊपर पानी छिड़का तो वो छोटे नन्हे बच्चे हो गए। तो ये तब उनका देखकर उनको लगा कि उनको हमें शरण जाना चाहिए। तो तीनों देवियां नमस्कार की मुद्रा में आई और उन्होंने कहा कि हमारे पतिराज हमें दे दीजिए। माता ने बोला आप ले लीजिए। तो पहचानने के लिए, छोटे छोटे बच्चों को कैसे पहचानेंगे। तो बाद में माता अनुसुईया ने फिर उनके ऊपर पानी छिड़का तो वो असली रूप में आ गए। और बाद में भगवान तीनों देवों ने उनको बताया कि आपकी क्या इच्छा है माँ, बताइए। तो उन्होंने कहा आप जो मुझे अभी माँ कह रहे हो, तो आप तीनों मेरे उदर में आइए, मैं आपको पुत्रवत संभालना चाहती हूँ। तो उसके बाद माता अनुसुईया को तीनों देव जो उनके कुक्षी में जन्म लिए, उन्हीं का रूप है भगवान दत्तात्रेय। और ये है दत्त जो है, एक रूप जो है वो विष्णु का रूप जो है वो दत्त है, और दूसरा जो रूप है वो ब्रह्मा जी का रूप है, और तीसरा रूप है चंद्रमा। तो ये तीनों जो है वो चले गए, एक दुर्वास बन गए और एक चंद्रमा बन गए, और एक जो है वो भगवान दत्त के रूप में, विष्णु रूप में वहां प्रकट हुए। तो दत्त इसलिए आए थे क्योंकि दुनिया में ज्ञान की कमी थी, ज्ञान लोगों तक नहीं पहुंचा रहा था। आज भी वही स्थान है, हम जो काम कर रहे हैं वो ज्ञान सब में जाए, सब जगह पर ज्ञान की वर्षा हो, यही काम भगवान दत्तात्रेय ने अपना अवतार कार्य में किया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। बहुत सरलता से और सहजता से जो ये कथा है उसको सुनते हुए भी यदि किसी ने पहली बार सुनी हो तो भी उनको लगता है कि ये हमारी कल्पनाशीलता को चुनौती देने वाली कथाएं हैं। और जो एक शिशुवत भाव होता है, श्रद्धा के साथ सुनते हैं तो वो बहुत प्रेरणाएं ऐसी देती है कि आप अपनी सीमाओं का अतिक्रमण करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। इसके बारे में जो जितना मनन, चिंतन, मंथन, ध्यान करते हैं तो उनको और प्राप्ति होती है। और आपने जो इस प्रकार से प्राप्त किया उसको आप उदारता से सबके साथ बांटें। इस दिशा में जो व्यवस्थाएं बनाई गई हैं उनमें से कुछ का उल्लेख मैं अपने दर्शकों के लिए करूं तो आप इंटरनेशनली नोन स्पिरिचुअल मास्टर होने के साथ साथ आप पीस लीडर हैं, विश्व समुदाय के लिए इंटरफेथ लीडर भी हैं, इंटरनेशनल स्पीकर इत्यादि भी हैं। और कुछ संस्थाएं जिनके साथ आप जुड़े हैं उनका उल्लेख करते हुए
आप इंटरनेशनल सदगुरु फाउंडेशन यूएई उसके फाउंडर हेड हैं। फिर सदगुरु महाकाली किरण फाउंडेशन है जो कि बैंकॉक थाईलैंड में है, उसके आप फाउंडर हेड हैं। और साथ ही मानक अध्यक्ष के रूप में आप सूर्य चंद्र योग आश्रम जो कि इटली में है उसको भी आप अपना निर्देश दे रहे हैं। और हिंदू धर्म आचार्य सभा की कोर टीम में होने के अलावा अखिल भारतीय संत समिति गोवा के आप अध्यक्ष हैं। और ग्लोबल योग अलायंस के पैटर्न होने के साथ साथ आप वर्ल्ड पीस डेवलपमेंट एंड रिसर्च फाउंडेशन के भी पैटर्न हैं। तो इन सब बातों के साथ साथ मैं अपने दर्शकों को ये भी बताऊं एक चित्र के द्वारा कि आपका जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त करने का योग बना, तो वो कैसा आपको लगा? एक संत ऐसे तो उपाधियों से परे होता है, पर फिर भी भारत प्रेम और पद्मश्री एक महत्वपूर्ण जो अलंकरण है। तो अ, आपका चयन हुआ, क्यों हुआ होगा? आपको क्या लगता है? और ये जब प्राप्त हुआ, आपको प्रदान किया गया राष्ट्रपति महोदय द्वारा, तो कैसा आपको लगा? सबसे महत्वपूर्ण ये है कि गोवा और अध्यात्म ये कहीं नहीं कनेक्ट होता, लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जिनका नेतृत्व हम देख रहे हैं देश दुनिया में, उन्होंने हमारे देश का नाम इतना ऊंचा किया, हर जगह पर वो गए, उन्होंने अपने शास्त्र को, अपने ऋषि मुनियों की जो विचारधारा है, वैसे कि अभी G20 हमारे देश में है, उन्होंने वसुधैव कुटुंबकम का नारा लगाया। वसुधैव कुटुंबकम क्या है कि अपना देश के ऋषि मुनियों के विचार है कि ये सारी पृथ्वी हमारी फैमिली है। तो उन्होंने ये विचार सामने रखा लोगों को। तो ऐसे व्यक्ति जब गोवा को देखते हैं, तो गोवा को उन्होंने जब महसूस किया, वैसे आपको मैं बताऊं, गोवा उनके लिए लकी है। जब इलेक्शन के पहले 2013 में जब चयन हुआ था उनका, तो वो चयन गोवा में हुआ था। और हमारे मनोहर पर्रिकर जी ने उनको, हमारे गोवा के जो एक सीएम थे, उन्होंने उनका नाम सजेस्ट किया था कि ये कैंडिडेट बहुत बढ़िया है। तो गोवा उनके लिए बहुत लकी रहा है। जब उन्होंने गोवा को देखा तो उनको पता चला कि यहाँ बहुत अच्छा जो कुछ है वो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वो है। तो गोवा का जो काम है, पोर्चुगीज बहुत हमें सता रहे थे। तब हमारे ऋषि परंपरा जो हमारी संप्रदाय की रही है, हमारी पीठ की रही है, उन्होंने चोरी छुपे सनातन धर्म का काम किया, अध्यात्म का काम किया। आज भी वही काम हम कर रहे हैं। तो उनको जब महसूस हुआ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमने अपना एप्लीकेशन वगैरह दिया नहीं, वो भारत सरकार से हमें आया कि आपको, हमने, मुझे फोन आया होम मिनिस्ट्री से, तब मुझे पता चला कि हमारा नाम गया है वगैरह वगैरह। तो बाकी जब पुरस्कार मिला तो मुझे लगा कि ये पुरस्कार मेरा नहीं, हमारे जो गुरु परंपरा है, जिन्होंने उस काल में काम किया देश के लिए, अपने सनातन धर्म के लिए, उनको ये पुरस्कार मिला है। तो मुझे तो अभी काम करना है, बाकी नाम मेरा हो गया है लेकिन काम उनका था। तो पद्मश्री पुरस्कार जब गोवा को मिला, तो ये पुरस्कार, ये आध्यात्मिक भूमि है, आध्यात्मिकता को उन्होंने सराहा है, ऐसा मेरा मानना है। आध्यात्मिक भूमि की बात को लेते हुए कई बार अगर कोई किसी भी क्षेत्र में बहुत सफल होता है, तो उसके आसपास लोग ऐसा ध्यान देते हैं कि इसको कुछ ऐसा सीक्रेट मिल गया है। समझिए कि व्यवसाय में कोई बहुत उन्नत है और बिलियनियर है, तो लोग सोचते हैं ये बता दे कुछ कि मैं कैसे धनी हो जाऊं। तो जो आध्यात्मिक रूप से संपदा है, तो आचार्य शंकर भी उस प्रकार का कुछ संदर्भ आता है कि उनको लगता था मेरे पास जो ये एक संपदा है, मैं सिर्फ अपने पास नहीं रखूं, इसको मैं बांटूं, इसका वितरण करूं। ये जो करुणा संतों में होती है, उसको लेके जब आप समाज के साथ जुड़ने लगे, तो क्या चुनौतियां आपको लगता है विशेष रूप से आपके सामने आई? क्योंकि भारतवर्ष में संस्कृत भाषा जो है वो भी इतनी अधिक प्रचलित नहीं है। और सभी लोग मैं भी अमेरिका न्यूयॉर्क में बैठा हूं, आपसे बात कर रहा हूँ, पर हम सब बात ऐसी सोच रहे होते हैं कि कैसे मैं अधिक से अधिक धन कमा लूं, उस तरफ हमारा अधिक ध्यान जाता है। और परिवार में बच्चा अगर अध्यात्म में रुचि लेने लगता था, पहले ऐसा देखा जाता था, तो माता पिता के अलावा उनको लोग समझाते थे कि इसको यहाँ से दूर रखो, ये सन्यासी हो जाएगा। तो ये परिवेश में आप
जब बड़े ज्ञान को वितरित करने कह दीजिए या बांटने के लिए, तो क्या चुनौतियां आपको लगी? वैसे तो मैं आपको एक बात बताऊं या हमारे यंगस्टर्स को बात बताऊं, दर्शकों को मैं बात बताऊं कि दुनिया में कोई भी हो, एक समर्पित स्थान हमें चाहिए। जब भी कोई आपको टेंशन हो, स्ट्रेस हो, आज का ज़माना तो फास्ट युग है, स्ट्रेस का ज़माना है, बहुत चुनौतियां हैं, उसमें आपको एक बात तय करनी चाहिए। आपको एक ऐसा स्थान, एक ऐसी जगह ढूंढ लेनी चाहिए जहां आप सरेंडर हो जाए। और सरेंडर होने की हमें इतना फायदा हुआ, हम अपने गुरु चरणों में समर्पित हो गए, तो हमें राह जो है वो ढूंढनी नहीं पड़ी। गुरु जब समर्पित आप होते हैं तो राह खुद ब खुद दिखाते हैं, इसीलिए तो गुरु श्रेष्ठ है। तो समर्पण मेरे लिए बहुत काम आया। तो मुझे लगता है कि ये समर्पण ही मुझे आगे ले जा रहा है। मैंने दुनिया में मैंने देखा कि जो समर्पित व्यक्ति है, चाहे आप अब्दुल कलाम जी को देखिए, वो अपनी शिक्षा में समर्पित रहे तो उनको कितना बड़ा स्थान मिला। अपने नरेंद्र मोदी जी को देखिए, उन्होंने अपना जीवन देश के लिए खपाया, तो देखिए आपको उनको कितना बड़ा स्थान मिला। देश दुनिया में आज उनका नाम हो रहा है, वो समर्पण का नाम है, ये कष्ट है उनके, परिश्रम है उनके। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि किसी भी क्षेत्र में आप जाइए, समर्पण बहुत काम करता है। और आखिरी वक्त पर मुझे ये भी कहना पड़ेगा कि आप जब ऐसे क्षेत्र में जाते हैं तो चुनौतियां तो आपका पीछा नहीं छोड़ती, लेकिन लगन जो है, वो निष्ठा जो है, वो आपको वही दिखानी पड़ती है। वैसे मुझे भी इतनी आयु में मुझे बहुत यानी कष्ट हुए, मैंने सब कुछ देखा, इतनी कम आयु में देखा, लेकिन मुझे वो लगा कि कैसे कष्ट कर्तव्य। हुए? कैसे कष्ट हुए? जी। कष्ट किस प्रकार के हुए? हाँ, वैसे तो लगता था कि ये सब सहज होगा, लेकिन इतना सहज होता नहीं। अपनी बहुत परीक्षा होती है। आपका समाज जो है आपके सामने, वो ऐसे ही आपको एक्सेप्ट नहीं करता। उसके लिए आपको समाज का मन ढूंढना पड़ता है, और समाज का मन ढूंढना इतना सहज नहीं होता है। उनके अंदर जाना होता है, उनको सुनना पड़ता है, उनके दुख, उनके विषय को आपको महसूस करना पड़ता है। जैसे मुझे कुछ दुख हुआ तो मुझे कैसा महसूस होता है, वैसे ही समाज का दुख मुझे महसूस करने का अवसर मिला। तब मुझे पता चला कि ये दुनिया उतनी सरल नहीं है। तो मुझे दुख देने वाले भी मिले, लेकिन मैंने उनको कभी टारगेट नहीं किया। वैसे तो मैंने उनको अवसर माना, अपॉर्चुनिटी मानी, और मुझे उसका इतना फायदा हुआ। जब कभी मुझे कोई गलत कहता है तो उसको मैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लेता हूँ, और यही मेरा सक्सेस का सबसे बड़ा राज मैं मान सकता हूँ। तो समय की सीमा है, लेकिन एक तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने गुरुदेव के बारे में कुछ बताएं, और कोई ऐसी स्मृति जो बात उन्होंने आपको कही हो, या कोई प्रसंग ऐसा जो स्मरण आता हो। मेरे गुरुदेव जी एक बार मुझे बाहर लेकर गए थे। तो बाहर जाने के बाद उन्होंने मुझे बताया कि उनको थोड़ा सा फेशियल पैरालिसिस हो गया था, तो उनके चेहरे पर दिख रहा था वो, लेकिन उनको मालूम नहीं था, उनको थोड़ा सा सुना सुना लग रहा था। तब जब उनको वो दिखा तो मैंने, महाराज जी आपका चेहरा जो है वो थोड़ा सा अलग सा दिख रहा है। तो मैंने पूछा तो गुरुदेव बोला, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, देखने वाले को लगता होगा, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो बाद में मैंने डॉक्टर को बुलाया, तो बाद में डॉक्टर ने बोला कि गुरुदेव जी को ऐसा ऐसा फेशियल पैरालिसिस या फेशियल अटैक जिसको हम बोलते हैं वो हुआ है, तो बेल्स पाल्सी था। तो बाद में मैंने जब गुरुदेव जी से कहा कि आपको ये हुआ है, बोल रहा हूँ मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं ऐसा ही हूँ। तो जैसे जैसे विचार आया वैसे वैसे गुरुदेव ऐसा क्यों कह रहे थे, वैसे तो उनको भी मालूम था कि फेशियल पैरालिसिस हुआ है, बल्स पाल्सी हुआ है। बाद में मुझे पता चला कि वो शरीर की बात नहीं कर रहे थे, वो आत्मा की बात कर रहे थे, मैं ऐसा ही हूँ। वो बात मुझे बाद में पता चली, तो मैंने उस वक्त से माना कि शरीर का ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, सोचना है तो आत्मा मन से कैसे जुड़े।
हम आत्मा से प्रसन्न कैसे रहे, ये स्पिरिचुअलिटी का कोर है, यही आध्यात्मिकता है, वो मैंने मेरे गुरुदेव से सीखी। तो जैसे मैं कह रहा था कि सीक्रेट पता चल जाए, तो एक तो आपने बताया कि समर्पण है, और समर्पण समर्पित होने के लिए अहंकार शून्य होना, श्रद्धा होना, ये सब बातें हैं। पर उस सब को लेते हुए आप वहां पहुंचे, जैसे आप पहले कह रहे थे कि समाज से जुड़ना उतना आसान नहीं है, पर अब कुछ तस्वीरें मैं अपने दर्शकों को दिखा रहा हूँ, पता चलेगा आप कहाँ तक जुड़े हुए हैं। तो ये योगी जी ये की मेरे योगी जी हैं, अ, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का चेहरा बदल दिया है और सनातन धर्म के कट्टर हैं। और अपने ये अन्य भी जो प्रमुख नेता जो भारत के हैं, उनके साथ आपका संपर्क है। और बहुत सारे देशों में आप गए हैं, और कई चित्रों को छोड़ते हुए हम वहां पहुंच जाते हैं, पुणे जहां से हमने शुरुआत की थी। तो भारत माँ जब कहते हैं, तो भारत से बाहर भी जो आ गए होते हैं और किसी दूसरे देश की नागरिकता ली होती है, तो ये भारत अनुभूति में रहता ही रहता है, और सभी के लिए है भारत। वो बिल्कुल। बचपन में भी पढ़ते थे, वो भौगोलिक सीमाओं तक सीमित नहीं है। तो इसको लेते हुए पुणे जो ये चांद्रयान 3 का उतरना है, उसको आप भारत भूमि की दृष्टि से और प्रेरणा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण मानते हैं? मेरे लिए ये बात इतनी बड़ी है कि आज चंद्र जो है, वो चंद्र भी खुश होता हुआ होगा कि भारत इतना अपने बारे में सोचता है। वैसे तो मैं ऐसे सोच रहा हूँ कि चंद्रमा भी आज खुश होता होगा कि हमारे भारत माँ के सपूत इतनी सोच लेकर, हमारे जो सारे रिसर्चर्स हैं, जितने भी अपने लोगों ने प्रयास किया, रिसर्च किया, उन सबको आज बधाई देने का समय है। और हम आज बड़े खुश इसलिए भी हैं कि हमारी जो पुरातन विद्वत्ता रही है, ये देश विद्वान लोगों का रहा है। हम देखते हैं गणेश जी, उनका मुंह ऐसा है, हम देखते हैं दत्तात्रेय जी को, इनके 3-3 मुख हैं। ये ऑल रिसर्च, ये सब जो है वो संशोधित किया हुआ है। हमें बस उसके ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जैसे आज चंद्रमा के ऊपर हमारा सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ है, तो हमें इतना आनंद है। ये देश और दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनको मैं बधाई देता हूँ, और मानता यही हूँ कि ये देश अभी अभी अपना स्थान पा रहा है। अभी बहुत आगे देखने लायक चीजें हैं। मैं उसके लिए सबको आश्वस्त कर रहा हूँ, अपने लोगों पे, अपने विद्वानों पे। जैसे कि अभी अशोक जी व्यास जी यहाँ विदेश में रहते हैं, लेकिन उनके विचार देखिए। ये सब दुनिया में जब 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 कोई गया, उसने अपनी माँ को प्रसन्न किया है। आज अपने रिसर्चर्स ने माँ को प्रसन्न किया है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और देश दुनिया में जितने भी मेरे भारतवासी हैं, उनको भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत सारा धन्यवाद है आपका। और यदि आप उनकी वाणी के साथ जुड़ते हैं, तो आपके हृदय में थोड़ा बहुत शांति का संचार होता हो, ऐसा अनुभव आपको भी हुआ होगा। और आपके साथ ये इस तरह से सत्संग संवाद की श्रृंखला और भी हम आगे बढ़ाएंगे। आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। प्रणाम है जय आपको। सच्चिदानंद। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।